हाय। टर्म प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपको बहुत थोड़े पैसे के अंदर बड़ा कवरेज मिलता है, जो कि आपके ईयरली प्रीमियम का 300 से 500 गुना तक हो सकता है। और अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो 50,000% तक। और पूरे लाइफ टाइम में पेड प्रीमियम की बात करें तो भी ये 20 गुना होता है, 2000% तक। और नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस आपको करीब 10 टाइम्स ही कवरेज देते हैं। अब अगर इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और मरना भी तय ही है तो फिर सभी इसे क्यों नहीं ले लेते? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला, ये एक निश्चित अवधि यानी टर्म के लिए होता है और उस अवधि को क्रॉस करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता, आपका जमा किया हुआ पैसा भी नहीं। दूसरा, अगर आपकी मौत कोई गैर कानूनी काम करते हुए होती है तो भी आपको कुछ नहीं मिलता। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें पॉलिसी होल्डर की गलती के कारण कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। तो फिर इतने लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि आजकल परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और बचत उतनी नहीं है। ऐसे में ज़रूरत होती है ऐसे प्लान की जो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कवर करे। एंड टर्म इज़ अ प्योर रिस्क कवरेज, इट्स नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट। वैसे भी 5 लाख की गाड़ी के लिए आप 10,000 रुपये हर साल देते ही हैं इंश्योरेंस में, और 50,000 के बाइक के लिए 2,000 रुपये। तो 1 करोड़ की ज़िंदगी के लिए 15-20 हज़ार साल के ज़्यादा नहीं हैं। और उसके बाद आपके परिवार की सुरक्षा भी तो आप ही की जिम्मेदारी है, और जो संपत्ति आपने बनाई है उसकी भी तो सुरक्षा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे ये लेना चाहिए? तो जनाब ज़रा सोचिए कि आप आज सोए और कल सुबह नहीं उठे, या ऑफिस जाते समय आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप अपने घर वालों के लिए कितना पैसा छोड़ के जा रहे हैं आज? क्या उस पैसे से आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाएगी? क्या उन्हें रोटी और शेल्टर जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा? अगर आप आज उनके लिए इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पाए हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टर्म प्लान ले लीजिए, भले ही आने वाले 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल में तो आप कर दिखाओगे, हमें पता है। अब आपको टर्म प्लान लेना है तो उस पर 3 सवाल आते हैं कि कितने अमाउंट का लें, किस एज तक का लें और किस कंपनी से लें। तो अगर अमाउंट की यानी सम इंश्योर्ड की बात करें तो सम इंश्योर्ड में आपको 3 अमाउंट जोड़ने चाहिए। पहला, आपके ऊपर जितना लोन है, अनप्रोटेक्टेड लोन। सेकंड, आपके बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो पूरा अमाउंट। तीसरा, आपके 5 साल का घर खर्च, क्योंकि 3 से 5 साल तो लगेंगे आपके वाइफ को जिम्मेदारी संभालने में। सेकंड, एज को लेके 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, वो एज जब आपको लगता है कि आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद का और अपनी माँ का ध्यान रख लेंगे, यानी कि बेसिकली आपके बच्चे जब तक 25 साल की एज के ना हो जाएं तब तक के लिए आपको टर्म प्लान लेना है। सेकंड, अप टू एज 85, क्योंकि इससे ज़्यादा तो जीना मुश्किल है और जब सारी ज़िंदगी पैसा दिया है तो मिलना भी चाहिए। और एक सर्टेन एज के बाद टर्म प्लान रिस्क कवरेज ना होके इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एज की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप जितना ज़्यादा एज का कवरेज लेंगे उतना ज़्यादा आपका ईयरली प्रीमियम आएगा। थर्ड आता है कंपनी में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, गवर्नमेंट जिसमें LIC है, एंड सेकंड, प्राइवेट मल्टीनेशनल जिसमें आपको HDFC, ICICI, टाटा, मैक्स इस तरह की कंपनियां मिलेंगी। प्रीमियम में करीब 5 से 8% का डिफरेंस आता है, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि टर्म प्लान को लेकर आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भी बताएं कि आपको किस कंपनी का टर्म प्लान सबसे अच्छा लगता है। आई एम अंकित गोयल, founder createpaisa.com, and I will help you to create more money. Have a nice day.